क्या आपको लगता है कि आपके कैरियर एंड जॉब स्ट्रगल्स बार बार रिपीट हो रहे हैं? नई जॉब तो मिलती है लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद वही टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, वही ऑफिस पॉलिटिक्स और वही जॉब में ग्रोथ ना होने वाली प्रॉब्लम फिर से रिपीट होती है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर आप एक एनर्जी लूप में फंसे हो? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके बार बार रिपीट होने वाले कैरियर एंड जॉब स्ट्रगल्स एक्चुअली इसीलिए रिपीट होते हैं क्योंकि आपके एनर्जी पैटर्न्स सेम हैं, और कैसे इस एनर्जी पैटर्न्स को, इस एनर्जी लूप को हम चेंज कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। आज हम जानेंगे एक 4 स्टेप प्रोसेस के द्वारा, जहां मैं आपको एक 4 स्टेप प्रोसेस बता दूंगा जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी अपने जॉब एंड कैरियर से रिगार्डिंग जो एनर्जी लूप है उसको तोड़ने में और नया एनर्जी लूप क्रिएट करने में। अब वो कॉमन साइंस क्या है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप एक एनर्जी लूप में फंसे हैं? आपको पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या आप सच में एक एनर्जी लूप में फंसे हैं, तो उसके क्या सिग्नल्स या फिर क्या सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, हर जॉब में आपको सेम तरह के टॉक्सिक लोग मिलते हैं। नंबर 2, आप जितना भी मेहनत कर लो प्रमोशन नहीं मिलती। नंबर 3, जॉब सेटिस्फैक्शन कभी नहीं होता। नंबर 4, रिपीटेड लेऑफ्स या फिर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड नंबर 5, कैरियर में बार बार वही मिस्टेक्स एंड वही फेलियर्स। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, अगर ये बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके कैरियर में या फिर जॉब में तो आप एनर्जी लूप में फंसे हो। एनर्जी लूप एक ऐसा पैटर्न होता है जो आपके अनकॉन्शियस थॉट्स एंड बिलीव्स की वजह से बार बार रिपीट होता है। ठीक जैसे एक स्क्रैच्ड सीडी होती है, वो बार बार एक ही जगह पे घूमती रहती है और सेम चीज़ को रिपीट करती रहती है। ठीक ऐसे ही आपके जॉब के स्ट्रगल्स भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। हर इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीइंग है और आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड बिलीव्स किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। अगर आप हर वक्त जॉब इनसिक्योरिटी, बॉस का फियर या फिर फियर ऑफ फेलियर को अपने माइंड में लेके चलते हो तो यही जो सिग्नल है वो यूनिवर्स में ब्रॉडकास्ट होती है। क्वांटम फिजिक्स कहता है एवरी ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स अ न्यू पॉसिबिलिटी। और जैसे आप बार बार नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में सोचते रहते हो तो उसी चीज़ को आप बार बार माइंड में विजुअलाइज करते रहते हो एंड एज अ रिजल्ट उसी चीज़ को आप बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हो। अब इस पूरे एनर्जी लूप के कॉन्सेप्ट को साइंस कैसे वेरीफाई करता है, साइंस कैसे इस चीज़ को प्रूव करता है? नंबर 1, न्यूरोसाइंस। जब आप बार बार कोई भी थॉट्स अपने माइंड में सोचते रहते हैं तो आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं और फिर आपका ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट वही थॉट्स को सोचता है, आपके ना चाहते हुए भी। तो अगर आप कुछ नेगेटिव थॉट्स को सोचना शुरू भी कर रहे हैं ना तो वहीं पर रुक जाइए। अगर आप हर जॉब से पहले ही फियर एंड एंग्जाइटी फील करते हो तो आपके ब्रेन में वही न्यूरल पाथवेज बार बार एक्टिवेट होंगे और आपको सेम टाइप के एक्सपीरियंस करवाएंगे। दूसरा पॉइंट, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको RAS यानी कि रास भी कहा जाता है। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली रास आपके ब्रेन का एक सिस्टम होता है जहां पर आपका ब्रेन इंटेंशनली ऐसी ऐसी चीजें ही ढूंढता है आपकी लाइफ में जिससे आपका बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बार बार सोचते हैं या फिर ये सोचते हैं कि जॉब में आपको फेलियर ही मिलेगा या फिर आप एक अच्छी जॉब डिज़र्व नहीं करते हैं, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है, इस टाइप की चीज़ अगर आप बार बार अपने माइंड में सोच रहे हैं तो गेस व्हाट, आपका जो रास सिस्टम है यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो बार बार ऐसे पैटर्न्स को इंटेंशनली ढूंढने की कोशिश करेगा और बार बार आपके लाइफ में ऐसे लोगों को वो ढूंढेगा, अट्रैक्ट करेगा और ऐसे सिचुएशंस को वो इंटेंशनली ढूंढेगा जिससे आपकी यही जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो। इसलिए अपने बॉडी का जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसको अपने नेगेटिव बिलीव्स पे काम करने मत दीजिए। पॉइंट नंबर 3, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, क्वांटम थ्योरी। अब यहाँ पर क्वांटम थ्योरी में आपने काफ़ी वीडियोस में कह चुका हूँ, हर चीज़ एक एनर्जी है और आप जो भी चीज़ अपने माइंड में सोचते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके माइंड से बाहर जाती है, आपके ब्रेन से बाहर जाती है। और जो भी एनर्जी आप एमिट करते हैं वही एनर्जी आप अट्रैक्ट भी करते हैं अपनी तरफ।
और ये सब क्वांटम फिजिक्स पे ही बेस्ड है। इस पे काफ़ी डिटेल में मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। अब देख लेते हैं ये जो एनर्जी लूप्स आपके बन चुके हैं, जिनको आप एनर्जी लूप्स भी कह सकते हैं या फिर इस केस में आप कैरियर लूप्स भी कह सकते हैं। तो इन कैरियर लूप्स को या फिर एनर्जी लूप्स को ब्रेक कैसे करना है, हाउ टू ब्रेक द पैटर्न, और नए एनर्जी लूप्स कैसे क्रिएट करने हैं। क्योंकि पैटर्न को ब्रेक करने के बाद आपको वैक्यूम नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग को खाली नहीं छोड़ना है, वहां पे आपको नए पॉजिटिव पैटर्न्स क्रिएट करने हैं और उन पे वर्क करना है। और वो कैसे करना है, ये मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा। इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको काफी मदद मिल सकती है। स्टेप नंबर 1, पिछले 3-4 जॉब्स में क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या सेम टाइप ऑफ पैटर्न रिपीट हुई, इस चीज को जानने की कोशिश कीजिए और उस नेगेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। स्टेप नंबर 2, शिफ्ट द बिलीफ। एफर्मेशंस को यूज कीजिए, नए एफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए। मैं डिजर्व करता हूं एक पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल जॉब एनवायरनमेंट, मैं ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन के लायक हूं। इस तरह के पॉजिटिव एफर्मेशंस बार बार बोलने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड में इनको रिपीट कीजिए। और उसके बाद सेम इसी एफर्मेशंस को जो आप अपने माइंड में रिपीट कर रहे हैं, उनको आंख बंद करके विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। स्टेप नंबर 3, रेज योर वाइब्रेशन। हर सुबह उठ के अपने लाइफ में और आपके कैरियर में ऑलरेडी जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ तो पॉजिटिव होगा, ज़रूर होगा। या तो आपके कलीग्स बहुत अच्छे होंगे, या फिर आपकी कोई ना कोई स्किल बहुत अच्छी होगी, या फिर कुछ भी आपके जॉब में कुछ भी जो चीज़ बढ़िया है, उसको आप जर्नल कीजिए, उसको आप लिखिए। ये आपको हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएगी। स्टेप नंबर 4, अलाइन योर एक्शंस। जॉब पोस्टिंग्स, नेटवर्किंग, इंटरव्यूज, वो सब कुछ करो, लेकिन अपने माइंड में उस पॉजिटिव थॉट को लेकर कि आपको बेस्ट से बेस्ट जॉब मिलेगी, इस पॉजिटिव थॉट को लेकर आप वो सारे काम करो, वो सारे कर्म करो जिनको करना ज़रूरी है। जब आप एक्शन प्लस वाइब्रेशन अलाइन करते हो तभी मिरेकल्स होते हैं। दोस्तों, जब आप बार बार एक ही जॉब या फिर कैरियर पैटर्न को रिपीट करते रहते हो तो समझ लो कि ये आउटर दुनिया का इशू नहीं है। ये इशू आपके अंदर के एनर्जी लूप के साथ है, आपके अंदर के एनर्जी पैटर्न के साथ है, जिसको आप चेंज कर सकते हो यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इनको यूज करके इस एनर्जी को आप चेंज करके नया एनर्जी, नया लूप बना सकते हो। और इंडीड आपको एक नई जॉब ज़रूर मिलेगी जिसमें आप पूरा सेटिस्फाइड भी होंगे और जिसको करने में मज़ा आएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।